संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SR के गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था बहुलवाद हमने शुरू किया था, उसकी विशेषताएं देखी थी और किस तरीके से बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत पर अपने आक्रमण करते हैं और उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बहुलवादी हैं, क्योंकि आप देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में आलोचना करना पर्याप्त नहीं है, उसका कहीं न कहीं उसका अल्टरनेटिव या उसका विकल्प भी प्रस्तुत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो बहुलवादियों ने जब ये कहा कि संप्रभुता समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको पूरी तरह से राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाना चाहिए और राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ वो उन्होंने फिर आने वाली सोसाइटी कैसी होगी या आप देखें कि किस तरीके से सोसाइटी वर्क करेगी, राज्य किस तरीके से वर्क करेगा इन द एब्सेंस ऑफ द सॉवरेनिटी। तो बहुलवादियों ने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं और राजनीतिक बहुलवाद वह मत और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक संप्रभुता संपन्न सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि मतलब अगर हम देखें टोटलिटी में, तो राज्य समुदायों का एक समुदाय है। मतलब राज्य उन समुदायों से, उसका तात्पर्य यह है कि राज्य उन समुदायों से ऊपर या उससे उसका अलग अस्तित्व उसका नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि राज्य केवल एक समुदाय है। लास्की ये लिखते हैं कि समुदायों में अनेक प्रकारों में राज्य भी एक है और उन समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। और मैकलेंड भी लिखते हैं कि राज्य भी उन्हीं समुदायों में से एक है। तो जब सॉवरेनिटी ये कहती है कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी का मोनिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि संप्रभु के आदेश ही कानून है और मोनिस्टिक थ्योरी में वो स्टेट है, दैट इज़ द सोल अथॉरिटी टू होल्ड द सॉवरेनिटी, और तो ये सारी बातें वो कहते हैं कि भाई राज्य है वो एक, जिस तरीके से कोई छोटे छोटे समुदाय हैं उसी प्रकार से राज्य भी एक समुदाय है। तो अब वो व्यक्ति की भक्ति पाने का अधिकारी नहीं है। एक तरीके से व्यक्ति उस राज्य की भक्ति करे वो कि उसके पास संप्रभुता है नहीं, अब संप्रभुता का निवास समुदायों में है। तो राज्य व्यक्ति को जो समुदाय अच्छा लगता है वो उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो सकता है, उसके प्रति वो अपनी एक तरीके से इंक्लिनेशन है उसको वो रख सकता है। बहुलवादी, दूसरा पॉइंट ये है कि बहुलवादी राज्य और समाज में पूरी तरह से अंतर करते हैं। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समाज ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक और व्यापक संगठन बताता है। जब ये कहते हैं कि राज्य एक समुदाय है और समाज की तुलना में वह ज़्यादा बड़ा मतलब समाज में अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है और समाज है वो बहुत ही राज्य की तुलना में व्यापक है, क्योंकि उसके अंदर कमोबेश सारी की सारी संस्थाएं या सारे के सारे समुदाय उस समाज के अंदर आ जाते हैं। तो ये दूसरी आलोचना थी। नेक्स्ट आलोचना ये है कि बहुलवादी नियंत्रित राज सत्ता में विश्वास करते हैं। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। डिग्बिट ये कहते हैं कि विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र है, उससे श्रेष्ठ है और उससे पूर्णकालिक है। विधि के बिना सामाजिक संरचना, सामाजिक एकता या संगठन या मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर होना संभव नहीं है। तो कानून राज्य कानून का निर्माण नहीं करता है, वरन कानून ने राज्यों का निर्माण किया है। इसका मतलब यही है और वो इसी कारण से कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है और विधि जो है वो अपने आप में एक राज्य से उच्चतर स्थिति रखती है। बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। राज्य अपनी केंद्रीकृत सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित करके एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना करे। बहुलवाद ये कहते हैं कि चूंकि आपकी संप्रभुता है वो पूरी तरह से एक तरीके से केंद्रीयकृत शक्ति हो गई है राज्य की, अब ये जरूरी है कि अब एक विकेंद्रीकृत करके उसे अन्य समुदायों में विभाजित कर दिया जाए और एक संघात्मक सामाजिक संगठन का निर्माण किया जाए जिसमें कि व्यक्ति को कोई सप्रेस नहीं कर सकेगा। इस बहुलवाद की पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि आपका, क्योंकि राज्य एक समुदायों का समुदाय है, तो व्यक्ति के ऊपर ये दबाव नहीं है अब कि वो
संप्रभुता को पूरी तरह से स्वीकार करें। अब बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवाद राज्य का अंत करने के स्थान पर राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहता है और कुल मिलाकर वो संप्रभुता को पूरी तरह से सीमित करना चाहता है। बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बहुलवाद का उद्देश्य सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। इसका मतलब ये है कि वह ये कहता है कि चुनाव क्षेत्र व्यवसायों के आधार पर निर्मित होने चाहिए, यानी कि जो चुनाव है वो पूरी तरह से आपके प्रोफेशनल लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और प्रोफेशंस के आधार पर चुनावों का होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वकील है या कोई बिजनेसमैन है, तो इनको सबको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहुलवाद व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है और इसका सामान्य इच्छा में इसके सिद्धांत में विश्वास नहीं है। तो ये बहुलवादियों की कुल मिलाकर हमने इसके प्रमुख सिद्धांत देख लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बहुलवाद की जो क्रिटिसिज्म है, बहुलवाद की आलोचना है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।